यस, सबसे पहले कौन होगा? फिश आएगी। फिर क्या होगा आपका? बर्ड्स। फिर रेप्टाइल। फिर क्या होंगे आपके? एम्फीबियंस। और फिर मैमल्स। ठीक है, इस ऑर्डर में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स। चलो बताओ, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी प्लांट्स में? सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? यस, एंजियोस्पर्म। सेकेंड नंबर? अच्छा आकाश, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई कर लो। जब बेटा मेक श्योर जैसे ही क्लास में एंटर करो, मेक श्योर तुम्हारा माइक जो है वो ऑन है ऑफ है ये देख लिया करो, ठीक है? चलो। अच्छा, अगर एक बात बताओ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, ठीक है, अगर मैं बोलूं यही बात, हमने प्लांट्स देख लिया, इनवर्टिब्रेट्स देख लिए, वर्टिब्रेट्स देख लिए, ये सारे क्या हैं आपके? यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं प्रोकैरियोट्स में क्या, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में क्या बात होगी, तो क्या हम जो प्रोकैरियोट्स हैं इनकी बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? देखो, इसकी बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो उतना श्योर नहीं होता, ठीक है, पहली चीज। if we are talking about the prokaryotes it is not sure because आइडेंटिफाई करना इसको बहुत डिफिकल्ट है, एंड इसको कल्चर करवाना भी क्या होता है? टफ होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपके मेनली कौन से आएंगे? मोनेरा आएंगे। ठीक है, एंड टफ टू कल्चर। ठीक है, तो ये एकदम से श्योर नहीं होती इसकी बायोडाइवर्सिटी। अगर देखो, अभी कल मैंने कुछ डेटास करवाए थे तुम लोगों को। यस, ठीक है, माइक्रोब्स जो होंगे आपके प्रोकैरियोट्स उनमें बायोडाइवर्सिटी उतना, जैसे हम बाकी में देखते हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स प्लांट में, इसमें बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बेटा इकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट मे, कल मैंने यहाँ पे जब मेगा डाइवर्सिटी लास्ट में करवाया, तुम लोगों को ये करवाया था, तो यहाँ पे रॉबर्ट मे ने, वहां पे मैंने कुछ तुमको वहीं से आगे से नोट बनाना स्टार्ट कर रहे होगे तुम लोग, वहां पे मैंने क्या बताया था तुम लोग को कि क्या क्या चीजें वहां पे हैं, कितने पर्टिकुलर टोपोग्राफिकल एरियाज और ये सारी चीजें लिखवाई थी। तो वहाँ इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने कुछ कुछ वो दिए थे कि यहाँ पे इतनी स्पीशीज है, यहाँ पे इतनी है। तो रॉबर्ट में एक इकोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये जितनी भी नोन आपकी बायोडाइवर्सिटी, जितनी स्पीशीज नोन है, दीज आर ओनली 22% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? द नोन जो आपकी, द नोन स्पीशीज,
ठीक है, जितनी नोन स्पीशीज हैं आपकी इज ओनली 22%। टोटल बायोडायवर्सिटी की केवल कितनी है, 22% है। ठीक है, बाकी हमें अभी पता ही नहीं है। तो मतलब सोचो कि कितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी। रेस्ट ऑफ ऑल इज अनडिस्कवर्ड। ठीक है, ये किसने बताया है, इस स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना, रॉबर्ट मे। रेस्ट ऑफ ऑल अनडिस्कवर्ड। ठीक है, अगर हम पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, अगर हम इस पैटर्न की बात करें बायोडायवर्सिटी में, तो क्या होगा आपका पैटर्न किस तरीके से हो सकता है। एक चीज ये हो सकती है कि हम किस लेवल से, ट्रॉपिक लेवल से किधर की तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं ना। तो अगर हम इस लेवल पे जाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, लैटिट्यूड बढ़ेगा या एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जल्दी आंसर करो। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या बढ़ेगा। अगर हम ट्रॉपिक लेवल से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो और लैटिट्यूड विल इंक्रीज और एल्टीट्यूड, बेटा ये क्या कहलाता है हमारा लैटिट्यूड, ये क्या कहलाता है लैटिट्यूड कहलाता है। लेकिन अगर हम माउंटेन्स पे इस तरीके से जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड, तब हम इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा एल्टीट्यूड। तो अगर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी, कम या ज्यादा, बताओ, कम होगी या ज्यादा होगी। तुम्हारा ट्रॉपिक हो गया, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी अगर हम लैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं और एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं, हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं बेटा। यस, एक बात बताओ, हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा। स्लाइड विजिबल सबको। हाँ प्रतिभा, एग्जैक्टली, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये सन है, ठीक है, तो सन की लाइट सबसे ज्यादा कहाँ आएगी, ट्रॉपिक वाले में। धीरे धीरे पोल की तरफ सन की लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, होगा ऐसा। तो पोल्स पे सन की लाइट क्या होंगी, कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी, तो बायोडायवर्सिटी भी तो कम हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बायोडायवर्सिटी, तो क्या इसका मतलब समझ में आया कि अगर हमने क्या कर दिया, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ा दिया तो डायवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डायवर्सिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ए एल्टीट्यूड, मैम प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट, एंड लैटिट्यूड क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, तो बायोडायवर्सिटी विल बी डिक्रीज। ये क्लियर है सबको। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस तो प्लांट की स्पीशीज कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी एनिमल का क्या, तो एनिमल भी किस पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट पे। तो जो प्लांट ही ज्यादा नहीं होगा तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, है ना। तो जहां कब लिखवाए थे बेटा, फर्स्ट वाले लेक्चर में लिखवाए थे, क्या कहा है, कल। चलो लास्ट में भी एक बार याद दिलाना, कर दूंगी, ठीक।
क्वेश्चन मैम। कर लिया? चल, तो अगर मैं बात करूं, एरिया ले लूं मैं पोल्स की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ चलते हैं। किस तरफ से? ट्रॉपिक से मूव करते हैं किधर? पोल्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ट्रॉपिक में अगर एक एरिया ले लें, कोलंबिया, और यहाँ पे बर्ड की स्पीशीज की बात करें, ठीक है। दूसरा ले लें कौन सा आपका? इंडिया। तीसरा कौन सा ले लें? न्यूयॉर्क। चौथा कौन सा ले लें हम? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ है आपका? पोल्स की तरफ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बर्ड की स्पीशीज कहाँ पाई जाएगी? आपके ट्रॉपिक वाले रीजन में, ठीक है। तो हियर द स्पीशीज ऑफ बर्ड इज 1400। इंडिया में बात करें तो 1200 टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख दूं बर्ड्स स्पीशीज, ठीक है। और न्यूयॉर्क में बात करें तो 105। और ग्रीनलैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ठंडा वो है, तो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट भी कम है, वेजिटेशन भी कम है, तो जो बर्ड की स्पीशीज होंगी वो इट रिड्यूस टू 56। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है या घट रही है? हम डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है ना। तो ये सारी आपकी क्या दी हुई है? बर्ड की स्पीशीज। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से पोल की तरफ आ रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछूं, प्रीवियस कई बार पूछा जा सकता है कि मोस्ट डाइवर्स रीजन क्या होगा, तो क्या लिखोगे ये? यस, कौन सा होगा मोस्ट डाइवर्स रीजन? आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यही होगा। सबसे ज्यादा वेजिटेशन होगा यहाँ, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। उसमें भी अगर मैं बोलूं कि कौन सा स्पेसिफिकली, तो सबसे ज्यादा जो अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपका, वो होगा। ग्रीनलैंड क्यों आंसर कर रहे हो बेटा? ग्रीनलैंड तो पोल की तरफ है, ग्रीनलैंड में बहुत ठंडक है। ठंडक है तो यहाँ वेजिटेशन क्या होगा? वैसे भी आपका एडवर्स कंडीशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, है ना। सर्वाइवलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अमेजोन है बेटा, यहाँ पे बोला जाता है इतना ज्यादा वेजिटेशन है, इतने ज्यादा वेराइटी ऑफ स्पीशीज है कि आपका पूरे अगर देखा जाए पूरे ग्लोब में जो ऑक्सीजन है उसका 20% का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? अमेजोन से, ठीक है। तो 20% ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कौन फुलफिल कर रहा है? अमेजोन फॉरेस्ट। बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है। 20% इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, ठीक है। कर लिया सबने? नो मैम। लिख लो। यस, बहुत ज्यादा बड़ा, और जिसको बोला जाता है घना जंगल, वो है दैट काइंड।
हाँ आकाश, नाराज तो मैं हूँ, ये तो बात है कि नाराज हूँ मैं। चलो कर लिया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि हमारा जो अभी हमने बोला कि मोस्ट डाइवर्स रीजन जो है वो कौन सा है, ट्रॉपिक है, ठीक है। तो टेम्परेट में भी अगर बोला जाए, वंशिका पूछ रही किससे नाराज होना, उसे पता ही नहीं है बेचारी को। कितने भोले हो तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत भोले बच्चे भाई। हाँ क्या बताने जा रही थी। चलो एक स्टेटमेंट लिखूंगी मैं यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स बताना। अच्छी बात है कि तुम लोगों को यही नहीं पता है, तुम ही लोगों से नाराज हो। अभी कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं तो तुम ही लोगों से नाराज, और अच्छा खासा वाला हूँ। चलो मैं एक स्टेटमेंट बता रही हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई तो चल ही रही है। अच्छा पता है, अश्मिता पता है, चलो अच्छी बात है, पता है। शालिनी पूछी मैम भाई। चलो चलो, नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे ही। नॉट एक्सेप्टेबल बेटा, नॉट एक्सेप्टेबल। चलो एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ट्रू फॉल्स बताएंगे सब लोग। स्पीशीज डाइवर्सिटी decreases as we move away from the equator towards pole। ट्रू और फॉल्स बताओ, ट्रू और फॉल्स। हाँ मैं बात कर ही नहीं रही हूँ अश्मिता, इसलिए ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को। मैं सच में नाराज हूँ उस दिन से, और मैं तुम लोगों से बात कर ही नहीं रही हूँ। नहीं बेटा, कुछ चीजों का सॉरी ही नहीं होता है। देखो एक चीज समझो, अगर मुझे ये ऑफर है कि मैं 7 बजे क्लास ऑफ कर दूं, तो इट विल बी गुड फॉर मी। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैम अब नहीं बताएंगे क्योंकि अब सर की क्लास है ना, तो ठीक है फिर। मैंने उस दिन इतनी बार पूछा, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। ठीक है फिर, चैट बॉक्स का कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसे ही पढ़ो, क्या ही करना है कम्युनिकेशन करके। हाँ, बस 3 ही लोगों का रिप्लाई आया था, तो उन 3 को रिप्लाई करती हूँ मैं। एक प्रतिभा, आकाश एंड जतिन। क्योंकि आई आस्क्ड टू यू पीपल मैनी टाइम, दो चीजें उस दिन लगी। एक तो ये कि वो इतना इजी क्वेश्चन था, उसका रिप्लाई सबका आना चाहिए था, मतलब तुमने नोट्स नहीं रिवाइज किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि गलत भी करते तो एटलीस्ट रिप्लाई तो करते।
इतने नादान बच्चे भी नहीं है बेटा, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो, क्या होगा अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी, आ जाओ पढ़ाई करने पे, कोई नो चैट बॉक्स, नो इंटरेक्शन ना। अब मुझे उस दिन सच में बहुत बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहूं बेटा तो मैं भी 7 o'clock पे क्लास ऑफ कर दूं, ठीक है, तुम्हें 2-3 मिनट का रेस्ट मिलना है, लेकिन लगातार मान लो अगर तुम 3 घंटे पे पढ़ रहे हो तो कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है, हम भी तो क्लासेस लेते ही है ना सुबह से। चलो बताओ क्या होगा ये स्टेटमेंट, इट विल बी ट्रू। जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, तो क्या होता जाएगा, डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में ज्यादा आपकी स्पीशीज होंगी या टेम्परेट में, बताओ। यस, और दूसरी चीज, बेटा आई एम नॉट रूड, बस मुझे उस दिन ये लगा कि अगर तुम ये रिस्पॉन्स दे रहे हो तो फिर इसी रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं। आई जस्ट मेंटेन दैट रिस्पॉन्स, आई एम नॉट रूड टू एनीवन, बट जो रिस्पॉन्स था उस रिस्पॉन्स को मैंने मेंटेन कर लिया है, बाकी और कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार आई आस्क्ड टू यू मैनी टाइम्स, बट उस दिन ऐसा था कि चैट बॉक्स एकदम नील पड़ा हुआ था, तो फिर ठीक है। चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, तो आंसर विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पूछा जाए तो कौन सा आंसर होगा आपका, अमेजोन होगा, ठीक है। कुछ डेटा लिख लो यहाँ पे, मोर देन 40,000 species of plants, ठीक है, और 1,25,000 species of insects, जिसमें आपकी 300 स्पीशीज किसकी हैं, फिशेस की, ठीक है। 4 to 7 है एम्फीबियंस की, और 3, 7, 8 है आपकी किसकी, रेप्टाइल्स, ये याद कर लेना। 1,300 है आपकी बर्ड्स की, ठीक है, और 4 to 7 है मैमल्स की। सबसे कम किसकी है, फिशेस की। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा, तो क्या टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है, बताओ। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाला डन कर लिया सबने स्लाइड, यस मैम। लिख लो। यस, टेम्परेचर डिक्रीज, बस ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे ही चलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। चलो डन कर लिया सबने। अगर मैं बोलूं कि ट्रॉपिक ही मोर क्यों है, मतलब मैं अगर इसके फैक्टर की बात करूं, ठीक है, ट्रॉपिक आर मोर डाइवर्स देन टेम्परेट,
ठीक है, तो पहला इसका फैक्ट क्या होगा आपका कि स्पीसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? स्पीसिएशन है यहाँ पे। मतलब अगर हम फंक्शन ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखें, तो ट्रॉपिक्स में क्या होता है आपका, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन बनी होती है ना। ट्रॉपिक में क्या होता है आपका, सेम फिशेस 3000 होंगी आई थिंक, यस मैम। है ना। स्लाइड में यहाँ करेक्ट कर लो, क्योंकि फिशेस ज्यादा है ना, मैमल्स कम है। ठीक है, चलो स्पीसिएशन की बात करें अगर, तो स्पीसिएशन क्या होता है आपका, एक फंक्शन ऑफ टाइम की बात करें तो ज्यादा स्पीसिएशन कहाँ होगा, बताओ। फंक्शन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में बात करें तो ज्यादा स्पीसिएशन कहाँ होगा, ट्रॉपिक में कि टेम्परेट में? ट्रॉपिक में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सेम कंडीशन बनी होगी या नहीं बनी होगी, बोलो। थ्रू आउट ईयर। अगर देखो इस चीज को ऐसे समझो कि अगर कहीं बार बार चेंजेस आ रहे हैं बेटा, है ना, अगर कहीं बेटा ये ओवरऑल डेटा दिया हुआ है कि इतनी इतनी अप्रॉक्स स्पीशीज पाई जा रही हैं, ठीक है। केड़े पूछिए मैं देख के खाते था। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्पीसिएशन कहाँ ज्यादा होगा, यस आकाश, ठीक है। स्पीसिएशन कहाँ ज्यादा होगा, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखें वहां पे स्पीशीज ज्यादा बढ़ रही है ट्रॉपिक में। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक में जो वेदर होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर सेम होती है ना। क्यों होगी थ्रू आउट द ईयर सेम? क्योंकि वहां पे वेरिएशन नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो क्या हो जाता है आपका, बताओ। चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे तो क्या होगा भाई, एडवर्स कंडीशन आएगी, बार बार एक्मेटाइज करना पड़ेगा खुद को, ठीक है, या अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रोकना पड़ेगा सर्वाइवेलिटी के लिए, रिप्रोडक्शन को, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जहां पे अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो ट्रॉपिक में क्यों होगी आपका, थ्रू आउट ईयर क्या होता है, एक फेवरेबल कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। चलो दूसरा आपका एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट की बात किया जाए तो ट्रॉपिक में लेस सीजनल एनवायरमेंट होता है, जल्दी चेंज नहीं होते सीजन, ठीक है, लेस सीजन्स, लेस सीजनल एनवायरमेंट। दो हेडिंग डाल दो, ट्रॉपिक और एक टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिक की बात करें और टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेस सीजनल होगा और मोर कांस्टेंट होगा। जब सीजन जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहे तो एक कांस्टेंट एनवायरमेंट बना हुआ है, तो कैसा होगा आपका, मोर कांस्टेंट एनवायरमेंट। चेंज हो ही नहीं रहे हैं तो ये प्रिडिक्टेबल होगा भाई, पता होगा कि अभी ये वाला सीजन है, ये वाला टाइम पीरियड है, इतना टेम्परेचर रहेगा, इतना ये रहेगा, इतना, सारी चीजें क्या है आपकी, प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। चेंजेस आर प्रेडिक्टेबल ऐसा नहीं है कि अचानक से चेंज हो गया, प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो दूसरी चीज, अगर मान लो सबके अपने अपने नीश है, नीश स्पेशलाइजेशन बना हुआ है, तो भी क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी या ज्यादा, डाइवर्सिटी विल बी मोर और लेस, ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि नीश अपने अपने नीच में सब रह रहे हैं कंफर्टेबली, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, तो हर एक स्पीशीज आराम से सरवाइव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेट में तो सीजनल ये क्या होंगे आपके, पहली बात तो ये सीजनल एनवायरमेंट है एंड अनफेवरेबल। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी
तो स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा अगर फैक्टर हम लें तो क्या होगा आपका, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा सोलर एनर्जी होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ट्रॉपिक में सोलर एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, यस, ठीक है प्रतिभा। हाँ चलो, सोलर एनर्जी क्या होगी बेटा, कहाँ ज्यादा होगी, ट्रॉपिक में या टेम्परेट में? ट्रॉपिक। मोर इन ट्रॉपिक एरियाज। ट्रॉपिक में ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कहाँ ज्यादा होगी, सो मोर प्रोडक्टिविटी इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। मैं इतना इसमें लिखवा रही हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जाम चेंज हो गया और ये सारे कुछ ऐसे आपके चैप्टर्स है जहां से ये एसेशन रीजन और ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइंस पे फोकस रखना है, ठीक है, लाइंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक। मोर प्रोडक्टिविटी होगी क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, किसी को चाहिए तो नहीं। फोर्थ आपका अगर इंसेक्ट्स की बात करें, देखो इंसेक्ट्स क्या होते हैं आपके, पहली चीज तो ये समझो कि इंसेक्ट्स को एज अ फैक्टर क्यों ले रहे हैं। इंसेक्ट्स करते हैं बेटा क्या, पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, मैंने जैसा अभी कहा कि जहां पे प्लांट की जितनी स्पीशीज होगी, बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, है ना। प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्लांट्स हैं। अच्छा इससे भी प्रीवियस चाहिए, ठीक है। हमारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर प्लांट प्रोड्यूसर ही कम होंगे तो कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर पे ही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे ही आपका क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स आर द पॉलिनेटर फॉर द प्लांट्स। तो अगर एक बात बताओ, इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे या कम, बोलो। ज्यादा होंगे, है ना। तो जब बेटा ये ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जहां ज्यादा इंसेक्ट वहां पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा, तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, है ना। तभी तो डाइवर्सिटी आएगी, क्रॉस पॉलिनेशन से आएगी, सेल्फ से तो आती नहीं है ना। तो यहाँ पे इंसेक्ट एक रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं, तो ट्रॉपिक्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तब से ये डेटा जो है, ये वाला डेटा लर्न करो, ठीक है, आ रही हूँ मैं।
डन कर लिया सबने? यस मैम। इंसेक्ट्स की बात करें, ठीक है। तो इंसेक्ट्स ज्यादा कहाँ है बेटा? ट्रॉपिक एरियाज में, मोर इन ट्रॉपिक, ठीक है। जब यहाँ ज्यादा है तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा। तो क्या होगा इससे? अगर क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो वेराइटी भी क्या होगी? ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बात करें हाई पेस्ट प्रेशर ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है? ये ट्रॉपिक में ज्यादा हो रही है, ठीक है। फिफ्थ अगर देखें यहाँ पे कि आपका पेस्ट प्रेशर इंसेक्ट पे क्या हो रहा है? ज्यादा। अगर क्या हो रहा है, आपका जो इंसेक्ट है वहां पे पेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अपने अंदर क्या लाएगा? रेजिस्टेंस के लिए चेंज लाएगा बार बार। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। किसी भी स्पीशीज में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? डाइवर्सिटी आ रही है, वेरिएशन आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के लिए चेंजेस आएंगे, तो वही रेजिस्टेंस जब चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? थोड़े थोड़े चेंजेस ही तो क्या करते हैं? आपको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वेरिएशन हो रहा है तो वहां पे भी चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट लिख लो, हाई पेस्ट प्रेशर ऑफ इंसेक्ट। तो क्या होगा इससे आपका? ठीक है, अगर प्लांट्स पे इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा? चेंजेस आएंगे। चेंजेस occurring ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? डाइवर्सिटी कम होगी या ज्यादा? मोर डाइवर्स हो जाएंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस के लिए चेंजेस लाते जाएंगे अपने अंदर प्लांट्स, वैसे वैसे उनमें डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, तो और ज्यादा डाइवर्स होते जाएंगे, ठीक है। अब एक आता है बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। डन, लिख लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक बात बताओ, अगर स्पीशीज और एरिया के बीच की बात करूं तो कौन सा आपका कांस्टेंट होगा? एरिया कांस्टेंट होगा या स्पीशीज? नंबर ऑफ स्पीशीज आपका क्या है? जो किसी एक एरिया का जो, यस, क्या कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट है ना, कि भाई जितना एरिया है उतना ही रहेगा, लेकिन स्पीशीज उस एरिया में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एक जर्मन इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिया। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर वैन हम्बल्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया? साउथ अमेरिका के जो फॉरेस्ट थे वहां पे ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने? ये ऑब्जर्व फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इन्होंने एक बात बोली कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम तक
ठीक है, साउथ अमेरिका में इन्होंने देखा और क्या किया, एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया। जब हमको किसी चीज की रिलेशनशिप निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। किन किन दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे? पहली चीज क्या लेंगे, स्पीशीज, और दूसरी चीज क्या लेंगे हम यहाँ पे, एरिया लेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा रखते हैं, जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वाला होता है, तो एरिया विल बी कांस्टेंट। तो हमने इधर क्या ले लिया, एरिया, और इधर क्या ले लिया, स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, वैन हम्बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला, एक ग्राफ सजेस्ट किया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पर्टिकुलर टाइम के बाद कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, भाई क्या कर रहे हैं, एरिया क्या है, एरिया इज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज मिल रहे हैं किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए, तो वहां स्पीशीज रिचनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टाइम तक तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे यहाँ तक बढ़ी, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक कैसा ग्राफ आ गया आपका, कांस्टेंट ग्राफ आ गया। ठीक है, ये बोला। तो इन्होंने क्या बोला, इसको अगर मैं बोलूं तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, एज वी इंक्रीजेस द एरिया, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया बढ़ाते हैं, द स्पीशीज रिचनेस विल बी इंक्रीज। स्पीशीज रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कब तक, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, एक समय तक ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट इट विल कांस्टेंट। ठीक है, आया समझ में क्या बताया इन्होंने। अब इन्होंने कुछ फॉर्मूला दे दिया, मैं यही लिख रही हूं कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एंड पावर Z, ठीक है, A टू द पावर Z। और जब हम इस कांस्टेंट का, सॉरी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट इज C इंटू A टू द पावर Z। ये इनका क्या था बेटा, फॉर्मूला था। तो इन्होंने यहाँ पे ये वाला, इस ग्राफ को फॉर्मूला दिया है। समटाइम ग्राफ पूछता है, समटाइम इसका फॉर्मूला पूछता है। अब इन्होंने इसी ग्राफ को लॉगरिथमिक स्केल पे भी निकाला। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल ग्राफ दिया इन्होंने, दूसरा क्या बोला, इसी को लॉग के फॉर्म में भी निकाला। ये वाला स्लाइड डन सबका, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। जेड उसकी रेट है एरिया की। ठीक है, कितना एरिया ले, एरिया हमेशा कैसे लेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे ना। एरिया कैसे निकालते हो, कर लिया। मैम वन
Done, mom. यस, इसीलिए पावर दी गई है वहां पे, ठीक है। चलो कर लिया। अब अगर इसको लॉगरिथमिक वे में निकाले, ठीक है, ऑन लॉगरिथमिक स्केल, तो यहाँ पे ये जो बेटा स्लोप बनेगा कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा अभी ये स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो ग्राफ बन रहा है कैसा है आपका, लॉग लॉग स्केल वाला, ठीक। यहाँ एक फॉर्मूला लगाया जाता है, यहाँ पे भी ये क्या है आपका, स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है। ये भी क्या है आपका यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। ठीक है, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, जहां पे s क्या है बेटा, अगर बात करें s इज इक्वल टू स्पीशीज, s क्या है आपकी, log s जो है वो क्या है आपका, स्पीशीज है, ठीक है। a क्या है आपका, इट इज टॉकिंग अबाउट द एरिया, z क्या है आपका, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। और c क्या है आपका, y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, जब हम स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं तो इसको किस में निकालते हैं, किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्लोप निकालते हो तो किस में करते हो, थीटा के फॉर्म में, बताओ जल्दी, किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने ये लॉग की वैल्यू निकाली, ठीक है। टेन थीटा, यस, टेन थीटा ही क्यों, ऋतिका ये बताओ, प्रतिभा पढ़ाई करो, बताओ टेन थीटा ही क्यों निकालेंगे, थीटा में भी ऋतिका ने बोला कि टेन थीटा निकालेंगे, आंसर करो, टेन थीटा ही क्यों निकालेंगे, कर लिया ये वाली स्लाइड सबने, Yes, ma'am. यस, क्योंकि P अपॉन बी से निकलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। इसलिए क्या निकालेंगे आपका, टेन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस। चलो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो है इन्होंने क्या किया, वैल्यू ऑफ जेड चेक की, तो ये वैल्यू ऑफ जेड जो होती है वो क्या करती है आपकी 0.1 और 0.2 के बीच में लाई करती है, लाइन लिख लो यहाँ पे, इकोलॉजिस्ट
have discovered, मतलब बार बार कैलकुलेशन की काफी सारे एरिया पे, ठीक है। हाँ आकाश बता रहे हो, ठीक है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ जेड lies in range between 0.1 to 0.2, ठीक है। अब ये अलग अलग में क्या करते हैं, अगर मान लो किसी हम बहुत बड़े लार्ज एरिया पे देखें, ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट की बात करें, तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इन वेरी लार्ज एरिया, पूरा एक कॉन्टिनेंट ले ले, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ जेड lies between 0.6 to 1.2, तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, चलो किसी को दिक्कत यहां तक कुछ? No, ma'am. फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंस ऑफ, कितना टाइम हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। भाई क्या इंपॉर्टेंस है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। पहली चीज यार, अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा, बताओ। स्टेबिलिटी विल बी मोर और लेस, कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कोई एक एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो वहां स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। भाई ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, चीजें ज्यादा है, तो स्टेबल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। तो पॉपुलेशन क्या होती है आपकी, स्टेबल हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है ना, कंडीशंस को लेके। इस पे हम कल यहीं से शुरू करेंगे। अभी आकाश मुझे बताओ, एक डाउट आया आकाश का कि कौन से वाले पॉइंट्स बेटा, ये वाले, मैं स्लाइड रन कर रही हूँ, मुझे बताना ये वाले पॉइंट्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। चलो देखो, यहाँ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करो तो क्या मतलब है, पहली चीज तो कि एक इकोसिस्टम में जितने ज्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं, विच इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उतना ज्यादा डाइवर्सिटी रिच होगी, जितना ज्यादा एक किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपके पाए जाएंगे। दूसरा, किस पर डिपेंड है आपका, अगर वेराइटी ऑफ नीश अलग अलग है, बहुत सारी वेराइटी ऑफ नीश पाई जा रही है, तो स्पीशीज की वेरिएशन के चांसेस कम है या ज्यादा? अगर सबका अपना अपना नीश है तो भाई सर्वाइबिलिटी क्या होगी, ज्यादा एग्जिस्ट करेगी स्पीशीज, है ना। कंपटीशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नीश मतलब क्या, नीश क्या होता है आपका, आपके हैबिटेट में भी जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका, नीश कहलाता है ना, माइक्रो हैबिटेट, यस। तो वो क्या है, अगर ज्यादा है भाई तो कंपटीशन लेस। ट्रॉपिकल लेवल की बात करें, अगर आपका जो ट्रॉफिक लेवल होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो क्या करेगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा भाई। जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होगा उतना ज्यादा आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाएगी। फूड वेब भी क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। अगर फूड वेब नहीं होता तो एक बात बताओ,
फ्रॉग मान लो निकाल दिया जाता, ठीक है, फूड चेन से, तो बहुत सारे फिर इंसेक्ट्स बढ़ते चले जाते, लेकिन फ्रॉग की जगह कोई और होगा जो वो उस इंसेक्ट को खाएगा, तो ये आपका फूड वेब है। ठीक है, फूड वेब क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है बहुत सारी फूड चेन को एक साथ। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें, जितने ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट साइकिल होंगे, हर जगह की रिचनेस अलग अलग, तो वो भी तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जिनको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको है, तो प्लांट की स्पीशीज में बायोडाइवर्सिटी आई या नहीं आई, बिल्कुल आई। ठीक है, एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी फ्लो भी क्या कर रहा है, आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। एनर्जी फ्लो हो रही है तभी तो क्या है, आपका पूरा ये ट्रॉफिक लेवल मेंटेन है। अगर एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या डाइवर्सिटी या कोई भी चीज मेंटेन रहेगी, नहीं मेंटेन होगी। ठीक है, और जो आपकी इकोलॉजिकल प्रोसेस और भी बहुत सारी एटमॉस्फेयर में चल रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, इसको मेंटेन कर रही हैं। ठीक है आकाश, और कोई डाउट, ये वाले पॉइंट्स थे? चलो ठीक है, यस। प्रतिभा ने एक क्वेश्चन पूछा, चलो आंसर करो इसका। तुम लोगों ने मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा है, तो हाउ मेनी परसेंट ऑफ कार्बन फिक्सेशन डन बाय एटमॉस्फेयर, कितना कार्बन फिक्सेशन होता है आपका एटमॉस्फेयर में? डिलीटेड था तो नहीं पढ़ा आकाश, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां से थोड़ी डिलीटेड है। चलो बाकी लोग जो उस दिन बोल रहे थे कि हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है वो बताओ। चलो एक आंसर आया है अभी, करो बाकी लोग, जिन बच्चों ने पढ़ा है जल्दी से बताओ। हाँ भाई प्रतिभा, पता है कि तुमने पूछा है। बेटा कितने परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर फिक्स करता है एक साइकिल में? कल सब लोग मिनरल न्यूट्रिएंट वाला ये कार्बन साइकिल पढ़ के आओगे, ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक, चलो और कोई डाउट? परसेंट पूछा जा रहा है रितिका, क्या था डाउट आकाश? मैम 0.04%। क्या बेटा, प्रीवियस स्लाइड 0.04%। कितना, किसने आंसर किया भाई, चैट बॉक्स में आंसर करो। मैम चैट बॉक्स में भी किया है। 0.04? यस मैम। चलो सिमरन बोल रही है, ठीक है, बताओ भाई। 0.04 सिमरन का है, ठीक है, रितिका ने तो पीपीएम में बता दिया है 0.04%। रितिका ऐसा, गायत्री को प्रीवियस स्लाइड चाहिए भाई, एक मिनट रुकना बेटा, जो अभी करवाया उसकी प्रीवियस स्लाइड चाहिए होगी ना? यस मैम। दैट वन। यस मैम। कर लो।
0.04% होता है। आर यू गाइस श्योर? चलो भाई, जा रही हूं मैं, इससे पहले कि तुम लोगों को लगने लगे कि भाई सर का टाइमिंग हो रहा है, तो मैं पहले ही चली जाती हूँ। मैम प्लीज ऐसे मत बोलो। इसके पहले कि तुम्हें ये लगे कि मैं चली जाऊं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कर लिया गायत्री? अच्छा, गायत्री को नहीं चाहिए थी भाई, किसी को चाहिए थी? कर लिया? यस मैम, डन मैम। चलो, सी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। ठीक है, कल कोशिश करूंगी कि ये वाला चैप्टर एंड करा दूं। चलो, बाय बाय।